नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए फिर से मैं एक नए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हमारा स्टेप बाय स्टेप क्लासेस और हमारे बताए गए इलेक्ट्रिकल नॉलेज के बारे में आपको जानकारी मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में। सॉफ्ट स्टार्टर क्या है और किस लॉजिक और किस फंडा से काम करता है, ठीक है, और सॉफ्ट स्टार्टर हम क्यों लगाते हैं। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूं। देखिए आपके सामने मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के रखा हूं। सॉफ्ट स्टार्टर में हम कौन सा पार्ट्स लगाते हैं और इसका मेनली पार्ट्स क्या है और वो पार्ट्स किस फंडा से काम करता है, उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जैसे मैं भी कोई भी स्टार्टर में मैंने बताया था कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन और कॉन्टेक्टर वगैरह तो रहता ही है। साथ में इस सॉफ्ट स्टार्टर में जो मेनली पार्ट्स रहता है वो रहता है SCR, जिसको हम सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो थाइस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। थाइस्टर फैमिली में तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, डाइक हो गया, ट्राइक हो गया, ठीक है, उसी में से एक पार्ट्स है SCR, जिसको हम लोग सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इस स्टार्टर में और क्या रहता है, नॉर्मली जो रहता है ऑन ऑफ पुश बटन, माइक्रो कंट्रोलर रहता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर रहता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम या डाटा सेट करते हैं। ठीक है, एक्सीलरेशन टाइम, डिक्लेरेशन टाइम सेट करते हैं। और एक रहता है फायरिंग सर्किट। फायरिंग सर्किट क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का PCC, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड रहता है, जो किसको कमांड देता है, SCR के गेट को फीडबैक या पल्स कमांड मिलता है। ठीक है, और मैं सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस लॉजिक से ये पार्ट्स काम करता है और कैसे मोटर को स्मूथली रन कराता है। इसमें जो मेनली पार्ट्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, इसमें जो मेन पार्ट्स है वो हो गया SCR। ठीक है, SCR हो गया। SCR में 3 लूप होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये लूप हो गया एनोड, स्टार्टिंग जो लूप है एनोड। ठीक है, ये हो गया कैथोड, ये हो गया गेट। ठीक है, अब SCR को कैसे काम करता है मैं सर्किट के द्वारा आपको समझाता हूं। जैसा कि मैंने 3 फेज सप्लाई 415 वोल्ट बास है, यहाँ मैंने डाला MCC में, जो मेरा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है। वहां से आउटपुट निकला 3 फेज सप्लाई, गया कहाँ, कॉन्टेक्टर में। ठीक है, कॉन्टेक्टर में गया। कॉन्टेक्टर से निकल के तीनों फेज सप्लाई गया कहाँ, ओवरलोड में। ओवरलोड प्रोटेक्शन में, जो मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने SCR लगाया है। SCR लगाया है, कैसे लगाया है उसको जान लेते हैं। SCR लगाया है, कोई भी SCR का जो इनकमिंग रहता है, इनकमिंग सप्लाई में, जैसे मैंने AC सप्लाई चार्ज किया, इसका आउटपुट में क्या निकलेगा, DC निकलेगा। ठीक है, DC निकलेगा। लेकिन मोटर हमको किस में चलाना है, AC में चलाना है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यही कारण है कि मैंने दो SCR को फॉरवर्ड रिवर्स, देखिए ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है, दोनों को एक फॉरवर्ड एक रिवर्स को पैरेलली में कनेक्शन किया और एक 1 फेज सप्लाई डाल दिया। सेम तीनों फेज में एक ही फंडा है। फॉरवर्ड और रिवर्स में 2 SCR लिया, दोनों को पैरेलल किया, उसमें Y फेज डाल दिया। ब्लू फेज में भी वैसे ही किया, एक फॉरवर्ड में और एक रिवर्स में SCR को लिया और दोनों को पैरेलली कनेक्शन किया और ब्लू फेज सप्लाई डाल दिया। जैसे मैंने स्टार्टर को पुश किया, सप्लाई यहां तक आके रुका हुआ है, क्योंकि सबका गेट बंद है। गेट बंद है तो वोल्टेज नहीं जाएगा आगे, है ना। गेट का काम वही है। SCR का काम क्या है, इसमें 3 लूप है, एनोड, कैथोड, गेट। ठीक है दोस्तों, तो गेट का काम क्या है मैं आसान शब्दों में बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल देके। समझ, मैं घर का गेट बंद करके रखा हूं, गेट थोड़ा सा खोले हैं, तो थोड़ा सा खोले तो थोड़ा सा ही हवा आएगा, ज्यादा हवा नहीं आएगा। और गेट यदि पूरा खोल दें तो क्या होगा, पूरा हवा ढुक जाएगा एक ही साथ। तो इसी लॉजिक से, इसी फंडा से ये SCR काम करता है। ठीक है, गेट में हम जितना फायरिंग कमांड देंगे, जितना फायरिंग पल्स देंगे, वो पल्स हमारा मिली एम्पियर में फीडबैक देता है। उसी जितना ज्यादा देंगे तो ज्यादा गेट खुलेगा, ज्यादा गेट देंगे तो क्या होगा, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, मोटर क्या होगा, ज्यादा स्पीड से घूमेगा। क्योंकि हमारा जो लॉजिक है, इलेक्ट्रिकल का जो फॉर्मूला है, क्या कहता है, करंट का डायरेक्टली प्रोफेशनल क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट भी कम होगा।
आप वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो करंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्टली प्रोफेशनल होता है वोल्टेज और स्टार्टिंग टॉर्क का डायरेक्टली प्रोफेशनल होता है वोल्टेज स्क्वायर। तो हम यहाँ पर SCR से क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। सॉफ्ट स्टार्टर से हम लोग क्या करते हैं, मेनली वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज जितना कम देंगे उतना कम एम्पियर जनरेट होगा, वोल्टेज जितना कम देंगे उतना कम आरपीएम में मोटर घूमेगा, और मोटर जितना कम आरपीएम में घूमेगा तो क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाएगा, और स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट भी कम हो जाएगा, जार्क भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दोनों साइड का बेनिफिट होगा ना। एक तो मोटर हमारा जार्क करंट नहीं लिया, जिससे मोटर का कॉइल वगैरह हिट नहीं हुआ, मोटर का बेरिंग वगैरह डैमेज नहीं हुआ, और मोटर के साथ जो कपलिंग करके हमारा गियर बॉक्स लगा हुआ है, मैकेनिकल पार्ट्स लगा हुआ है, उसमें भी झटका नहीं मिला, उसका भी आपका मुचरन नहीं हुआ, तो उसका वो भी पार्ट्स स्मूथली रन किया, उसमें भी झटका नहीं मिला, उसका भी बेरिंग, उसका भी गियर, उसका भी सब सेफ कंडीशन में स्मूथली रन हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यही कारण है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर से हम लोग मोटर का डाटा वगैरह जो है तो सेट किए हैं। इसमें आप दो चीज सेट करते हैं, एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन टाइम भी सेट करते हैं, ताकि हमारा, अब कहिएगा कि एक्सेलरेशन क्या है, माइंड में सवाल आएगा ये एक्सेलरेशन क्या है रे भाई। तो एक्सेलरेशन है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि किसी वस्तु के वेग में या वेग मतलब वेलोसिटी में परिवर्तन दर चेंजिंग करना, वेलोसिटी माने वेग को चेंजिंग करना, किसी वस्तु के वेग को चेंजिंग करना। ठीक है, वेलोसिटी को चेंजिंग करना ही त्वरण है, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो एक्सेलरेशन टाइम सेट करते हैं और डिक्लेरेशन टाइम सेट करते हैं। कहाँ सेट करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम यदि ज्यादा सेट रहेगा तो क्या होगा, जैसे स्टार्ट करेंगे तो मोटर क्या होगा, सपोज 1440 आरपीएम का मोटर है, तो 0 से 1440 आरपीएम में पहुंचने के लिए 120 सेकंड का टाइम लगेगा। मोटर आस्ते आस्ते 1 2 3 10 20 50 होकर आस्ते आस्ते स्मूथली रनिंग होकर 1440 में जाएगा। ठीक है, और डिक्लेरेशन टाइम क्या हो गया, डिक्लेरेशन टाइम हो गया जब मोटर हमारा रनिंग हो गया, कंटिन्यू चल रहा है, मोटर को ऑफ करना है, तो मोटर झटका में ऑफ नहीं होगा, संगे संगे ऑफ नहीं होगा। ठीक है, 1440 आरपीएम में घूम रहा है तो 1440 से धीरे धीरे नीचे आएगा। ठीक है, 1400, ठीक है 1350, आस्ते आस्ते आकर स्मूथली ऑफ होगा। यही कारण है कि माइक्रो कंट्रोलर में हम एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन टाइम सेट करते हैं, और जैसे ही हम इस स्टार्टर को ऑन करते हैं तो स्टार्टर क्या करता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, फीडबैक किसको देता है, SCR फायरिंग सर्किट को। इसको फीडबैक देता है SCR फायरिंग सर्किट को। हम इसको जैसे ही प्रोग्राम या डाटा सेट किए हैं उसी हिसाब से इसको कमांड मिलता है, और ये फायरिंग सर्किट क्या करता है, उसी हिसाब से उसी टाइमिंग से गेट को पल्स देता है, SCR को गेट को पल्स देता है। गेट को जैसे पल्स देता है, जिस हिसाब से पल्स देता है, जो मैंने टाइम सेटिंग किया उसी टाइमिंग से गेट यहाँ खुलता है और सप्लाई हमारा यहाँ से AC वोल्टेज सप्लाई निकलता है। ठीक है, निकल कर मोटर को स्मूथली रन कराता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी फंडा से, इसी लॉजिक से, अब इसमें मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं दोस्तों, इसमें हम वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, जबकि VFD में क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करते हैं। VFD में क्या एक बेनिफिट है, उसको हम चाहे तो यदि 1440 आरपीएम का मोटर है तो उसको हम 500 एम्पियर में चलाना चाहे या 800 एम्पियर में चलाना चाहे तो चला सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चला सकते हैं। यही कारण है कि VFD की अपेक्षा ये स्टार्टर थोड़ा सस्ता होता है। इसमें ओनली फॉर क्या करते हैं, मोटर को स्मूथली रन करा सकते हैं। मोटर वन टाइम यदि स्मूथली रन हो गया वो फुल आरपीएम में जाके रुकेगा, यहाँ पर आरपीएम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक ना, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरा स्टेप बाय स्टेप क्लास का आप लोग फायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों।